Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. इसका मतलब है पुलिस मेरे खिलाफ फैसलाकुन कदम उठाने का फैसला कर चुकी है। कब तक नहीं खोलेगा जुबान? झुक जाएगा सर जी। सरकार ये लो तेरा शिकार। वाह शेरी बाबू वाह, तू तो मेरे गुमान से भी ज्यादा दिलेर आदमी निकला। पहली बार किसी दिलेर आदमी से वास्ता पड़ा है। मजा आएगा शेरी बाबू, मजा आएगा। एक बात याद रखना दिलबर, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? हाँ बाबू हाँ, कीमत तो मैं वसूल करूंगा तुम्हारी। पांव किसने खोले थे उसके? कुछ पूछा है मैंने? सरकार ये गलती मैंने की है सर, माफ कर दो मुझे। अच्छा, तो ये गलती तुमसे हुई सरकार? बाबा सांवल, अच्छी तरह जानते हो तुम कि मैं गलतियां माफ नहीं करता। एक दफा माफ कर दो सरकार, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी सरकार। पता है तुम्हें ना कि मैं हारे हुए घोड़े के साथ क्या सलूक करता हूं। अच्छा हुआ बाबा कि वो छोकरा मिल गया, वरना मैंने जो तुम्हारे साथ सलूक करना था ना, अच्छी तरह जानते हो तुम। और इस बार दिलबर तुम्हारी कोई गलती माफ नहीं करेगा। सांवल! जी सरकार। बाबा तुम हमारे पुराने नमकखार हो, छोकरे का खास ख्याल रखना। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। जो हुक्म सरकार।
ये लो। थैंक यू एहसन साहब। उम्मीद है अब तुम अपना वादा पूरा करोगी। आप बेफिक्र हो जाए एहसन साहब, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। धोखा तो तुम दे रही हो। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना अपसेट हूं। मेरा बिजनेस, मेरी सियासी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लग चुका है। रुस्तम खान का मुकदमा अलग तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी कारकुन मुझसे अलग नाराज बैठे। एहसन साहब, आप शुक्र अदा कीजिए कि मैंने एक ही मर्तबा में आपकी जान छोड़ दी है, वरना मेरा प्लान तो कुछ और था। प्लान कुछ और था? क्या मतलब? एहसन साहब, इरम आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। My God. वो तो आप किस्मत वाले हैं जो उसका एबॉर्शन हो गया। एनीवे, इसका शुक्रिया। गुड बाय। मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये काम कर लोगे, इसलिए कि ये तुम्हारा खानदानी काम है और इस इलाके को तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। वैसे भी आपके हम पर बड़े एहसानात हैं। इन बातों को छोड़ो, बस हमारा काम होना चाहिए और इत्तला पक्की होनी चाहिए इस दफा। आप बेफिक्र रहें छोटे सरकार, आपको पक्की इत्तला मिल जाएगी। लेकिन देखो बेटा, ये काम होशियारी से होना चाहिए, इसलिए कि दिलबर बहुत घुन्ना आदमी है। बड़े सरकार, आप मुझ पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा। अब मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, पैसों का बंदोबस्त हो गया? 2 करोड़ रुपए का बंदोबस्त है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। सरकार का हुक्म है कि 15 दिन में इंतजाम कर लो। और क्या कहा तुम्हारी सरकार ने? सरकार ने बोला है कि रुस्तम खान से कहो कि अदनान बड़ा जीदार लड़का है, जंजीर तोड़वा कर भाग गया था, मगर पहाड़ों ने वफा नहीं की, पकड़ा गया। अपनी सरकार से कहना पैसा चाहिए तो मेरी बात अदनान से कराए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि वो जिंदा है। बोल दूंगा। फवाद, ये गरीब घर की बहू का क्या पस मंजर है? अम्मी जान, वो तो मैं ऐसी बात कर रहा था। असल में हमारे बड़े घर का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा ना। फवाद, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करो। भाई, अगर कोई गरीब घर की लड़की देख ली है तो अपनी माँ को बता दो। और अगर अम्मी ने इनकार कर दिया तो? बेटा, अगर वो लोग शरीफ हैं और लड़की पढ़ी लिखी सुलझी हुई है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। रियली? थैंक यू अम्मी। अगर ऐसी कोई लड़की हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कि आप बाप बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है? मुफीक,
फीके, वो ये रोलर देख रहा है? वो ना सिर्फ इससे तेरी अकड़ी हुई गर्दन झुक जाएगी बल्कि कोई और ही मखलूक बन जाएगा। हाँ? समझ रहे ना मेरी बात को? बताओ समय। खलील साहब, मेरी समझ में नहीं आता, आप अचानक बदल क्यों गए हैं? वो इंसान को तौबा करते देर नहीं लगती ओए। और फिर शायद ये उन मजलूम और बेगुनाह लड़कियों की आए हैं जिनको तूने अपने मकासद के लिए कत्ल किया है। आप कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अदालत में साफ मुकर जाऊंगा। जबरदस्ती के बयान पर अदालत भी कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। ओए, तेरे करतूतों का हिसाब तो हम बाद में करेंगे। पहले जरा अदनान और निगार वाले मामले से निमट लें। मुझे पता है, और पता है मुझे कि अभी भी बहुत सी लड़कियां कैद में होंगी, किसी और इलाके में, किसी और जगह पे। है? मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं है मुझे। लटा लो इसे, रोलर फेरो। ओए, लग पता जाएगा तुझे भी फीके कि तेरा वास्ता खलील से पड़ा था। कहाँ आलीशान कोठी और कहाँ यह दरमियाने दर्जे का कमरा। ऐसा तो होता है इस तरह के कामों में। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे तुम्हारी ये चंदा तुम्हें बैरूने मुल्क में इससे ज्यादा ऐश कराएगी। रफीका कुछ पता चला? पता करा कि क्या करना है। वो वैसे भी इतनी जल्दी जबान नहीं खोलेगा। वैसे भी उसे जेल तो जाना ही था। क्या मतलब? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपने खिलाफ सबसे बड़े गवाह को जिंदा छोड़ दूं। मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। मेरे यहां से जाने के बाद पुलिस को कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जो रफीक को सीधा फांसी के फंदे पर पहुंचा देगी। तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्यों? एहसन साहब मुझे यहाँ देखकर परेशान हो गए हैं क्या? नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं। जाहिर है भाई, मैंने आपकी इतनी बड़ी परेशानी जो हल कर दी। कैसी परेशानी? अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करें।
निगार ने यकीनन आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। तो तुम यहां किस लिए आई हो? डरिए मत, मेरा मूड आपको ब्लैकमेल करने का बिल्कुल नहीं है। फिर दुख तो इस बात का है कि अना मेरी मजरू हुई और पैसे कोई और खा गया। ओह, तो तुम्हें पैसे चाहिए, और अगर मैं ना दूं तो क्या कर लोगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चलेगा? धमकी दे रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ अगर कुछ सबूत भी हो जाए तो कैसा रहेगा? Oh my God. बोलो, कितने पैसे चाहिए? कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये, मैं आपको बताने आई हूं कि निगार का गेस्ट हाउस अब हम चलाएंगे। आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। Oh, I see. इतनी बड़ी रकम? यूं समझ लो, हमारी पहली मुलाकात का मुआवजा है ये। देखो इरम, क्या तुम निगार से अपनी मजरू अना का बदला न सिर्फ तुम्हारे साथ बल्कि मेरे साथ भी ज्यादती की? उसने मेरे तमाम एहसानात का बदला बहुत बुरे तरीके से लौटाया है। तुम अगर बदला लेना चाहो तो मैं हर तरह से तुम्हारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हूं। निगार ने बहुत